करो सबसे बड़ा। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का सेकंड करेंगे, मैं फर्स्ट तो हम लोगों ने कर दिया था। 3.75 to 10 raised to 5 calories of heat is given out by 5 kg of water at 100 degree temperature। ये नूपुर क्यों नहीं सेट हो पा रही, कब की वेटिंग में है, मतलब उनका नेट खत्म हो गया होगा। चलो जो भी 3.5 हीट कितनी गिवन आउट दी है पहले वो लिखना है। 3.75 into 10 raised to 5 कैलोरी, कितना मास है वाटर का, 5 kg। कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कूल्ड वेपर। सर तो QF आएगा ना? हाँ फॉलिंग टेम्परेचर, क्योंकि हीट लॉस करेगा तभी तो वो हो जाएगा, मतलब तो 100 डिग्री टेम्परेचर अभी है, अभी तो ठंडा करेंगे, इतनी हीट एनर्जी लॉस करने के बाद ठंडा होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1000 कैलोरी। सी दिया है 1000, देखो यहाँ पे 4.2 नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि कैलोरीज में दिया है, कैलोरी पर केजी पर सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो जो वाटर दिया तो 4.2 ले ले, यहाँ पे कैलोरी दिया है तो यहाँ पे भी कैलोरी हो सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो तो कहां पे पहुंचे थे, ओके। अब हम लोग हीट गिवन आउट इज इक्वल टू mc थीटा f, कितना फॉलिंग टेम्परेचर होगा, हीट कितनी दी है 3.000, मैंने 5 जीरो लगाए तो ये 0.5 डिजिट ऐसे जाएगा। क्यों ऐसा किया वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इजी कैलकुलेशन के लिए इनटू 1000 इनटू फॉलिंग टेम्परेचर, कितना ठंडा हुआ होगा, तो ये 5000 इसके नीचे आएंगे, तो थीटा एफ इज इक्वल टू 37500 सॉरी 000 अपॉन 5000, तो 3030 5 से ये जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ, मतलब 75 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, तो 100 था 75 कम कर दो तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कितना फाइनल में 100 माइनस 75 25 डिग्री। अभी पानी का टेम्परेचर कितना होगा 25, 100 डिग्री मतलब वेपर था, उसको ठंडा किया, इतना एनर्जी उन्होंने बाहर दे दिया, फिर ठंडा हुआ, तो कितना अभी पानी वेपर जो था वो पानी बन गया, ठंडा किया, तो 25 डिग्री टेम्परेचर है उसे। आया समझ में? यहां तक फाइंड करके छोड़ मत देना, क्वेश्चन रीड करना। चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिया है, ये इसका टेम्परेचर दिया है, वो गर्म पानी था उसका या वेपर थी उसका, એટલા માટે ઘણી વખત તમને ખબર હોય તો ગરમ પાણી કરતા વરાળથી વધારે હીટ ઓલું લાગે, તમને ખબર ને શું કહેવાય ને, બર્નિંગ બળતર, આપણે શું કહેવાય ને, બળ્યા કહીએ ને, તો રોટલીમાંથી જે ઓલી વરાળ નીકળતી એનાથી વધારે બળીએ આપણે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ગરમ પાણી। क्यों ऐसा है पता है? ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वेपर बना है, अब वो उसके पास तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होगी तभी तो वेपर बन पाएगा। हर एक ग्राम ऑफ वाटर कितना 4.2 जूल एब्जॉर्ब करेगा तब 1 डिग्री राइज होगा, तो आप बोलो कि 1 ग्राम वाटर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसकी मुझे वेपर बनानी है, ये तो लिक्विड था, वेपर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 75 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे 1 डिग्री बढ़ानी है तो 4.2 जूल लगाता हूं, 75 डिग्री बढ़ानी है तो कितना जूल लगाऊंगा, इतनी एनर्जी जब उसको मिलेगी तब वो 75 into 4.2, हाँ, तो 1 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी है वाटर वेपर के पास, तो
आप सोचो कितनी वाटर वेपर होगी, ज्यादा जितनी होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी तो आपको पूरा जला देगी। इसीलिए तो इसको हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं ना। यस यस, वो आएगा लास्ट, इसके बाद का टॉपिक है। तो कभी कभार सुखाना हो या तो स्टरीलाइज करना हो तो स्टीम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा स्टीम से स्टरीलाइज करते हैं। स्टरीलाइज मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सर्जरी के जो होते हैं ना, ये ऑर्थोपेडिक्स के या तो गायनेकोलॉजिस्ट के, तो ये इनको ऑटोक्लेव में डालते हैं। ऑटोक्लेव तो તમને ખ્યાલ હોય તો प्रेशर कुकर में मतलब एक्सपेंशन ज्यादा होता है, लेटेंट हीट ज्यादा होगी तो वो जो भी है पक जाता है। मतलब वो प्रेशर भी है उसका, नमक भी है उसका जिम्मेदार, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रोल ये लेटेंट हीट का भी आ जाएगा, सॉरी लेटेंट हीट क्या स्पेसिफिक हीट का आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको। हाँ, ये 3.75 का आपने वो कैसे लिखा वो तो बताओ। 3.75 वो डायरेक्ट या इजी क्या है? 3.75 इंटू 375 डिवाइडेड बाय 100 into 10⁵ ऐसा होता है ना। हाँ हाँ रेडी रेडी। पाँच जीरो मतलब 375 डिवाइडेड बाय 100 into 10⁵ 5 जीरो में से तो 2 जीरो निकाल दो, 3 जीरो बचे। एक मिनट, अब इसको मैं कैसे 375 अपॉन 100 लिख सकता हूँ। अब ये 2 जीरो जाएंगे, क्या बचा 375 000, सॉरी 4 थे ना, मैंने 000 आया समझ में। थैंक यू। क्वेश्चन पूछो तो आंसर मिलेगा, ये हो गया होगा शायद सबका। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, डाउट नहीं रखना मन में, वरना वही ढूंढते रहेगा कि ये क्या होता होगा, ये क्या होता होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, ए बर्नर सप्लाई हीट एनर्जी एट रेट ऑफ 20 जूल पर सेकेंड, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड जिसका मास दिया है 25 ग्राम, जिसका टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री। क्वेश्चन रीड करना मैंने बोला 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में कितनी हीट है, कितनी हीट दे रही है 1 सेकेंड में 20 जूल, 20 जूल पर सेकेंड बोला ना। अब 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट हो गया, कितनी हीट एनर्जी देगा 1200। तो ये हीट एनर्जी गिवन या सॉरी एब्जॉर्ब, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर है, तो हीट एनर्जी उन्होंने उनको सप्लाई की गई। आया कैलकुलेट करने का, आया कि नहीं आया। 1 सेकंड में 20 जूल हीट हम लोग दे रहे हो, 1 मिनट के लिए दे रहे हैं, मतलब 60 सेकंड के लिए दे रहे हैं। हर 1 सेकंड में 20 जूल, 60 सेकंड में 1200 जूल, इतनी एनर्जी हम लोगों ने उसकी सप्लाई की। तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री बढ़ा, कितना है वो नहीं बोला है। 100 था तो 150 हो गया ऐसा नहीं बोला, सीधा बोल दिया है कि 80 बढ़ा है, मतलब 20 था तो 100 हो गया। ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर दिया है और हमको फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू mc थीटा r। हीट दिया है 1200 जूल, मास दिया है 25 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, राइजिंग टेम्परेचर 80। तो c इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 25 into 800, सॉरी ये गया। अब क्या होगा, ये था ना, किसके टेबल में आता है 15 8 नहीं, क्या आएगा 8 1 8, 8 5 15 8। कौन सा समय वो कहो ना, कौन सा समय। थर्ड है, थर्ड पर किसका थर्ड, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का 3। अब 3 का 3 1.2 आएगा नहीं, 0.6 आएगा, 0.6 0.6 आएगा, 0.6 जूल पर केजी, सॉरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, पर ग्राम रेस टू -1। तो -1 नहीं, पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। हाँ ये भी चलेगा, ये चलेगा बरोबर, रेडी ओके फाइनल। समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर?
हाँ यस ओके, थैंक यू। यस चलो, मतलब मैं राह देखता हूँ कोई एक दो तो बोले, तो कोई नहीं बोलता, सारे लोग नाकोड़ा की आवाज आती है, खर्राटे की। चलो इसको, सर सो नहीं गए, हमसे बोलते नहीं है। मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सोए नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, सो गए से कहाँ बोला, मैंने बोला नाक नाकोड़ा नहीं आवाज आ, सर्दी से ही बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सब सो ही रहे होंगे, वो तो जिन्होंने बोला वो तो सो ही रहा होगा, पक्का है। जग हो गया, सोने के लिए बोला है। लिक्विड ऑफ मास 100 ग्राम, हीट लॉस कर रहा है 1 मिनट के लिए, हर सेकेंड 200 जूल। फॉल इन टेम्परेचर, कितना फॉल हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस फॉल हो गया, डायरेक्टली बोल दिया है कि 100 डिग्री कम हुआ है। अभी इनका इनिशियल क्या था, फाइनल क्या, पता नहीं। अब हर सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो 200 जूल एनर्जी, मतलब दे रहा है कि ले रहा है, क्या है, लॉस कर रहा है। तो 60 सेकेंड, 1 मिनट है ना, तो 60 सेकेंड में कितना एनर्जी देगा? तो 60 इंटू 200 कितना देगा? 12,000। तो इतनी हीट गिवन आउट। अब आपको क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट लॉस इज इक्वल टू mc थीटा f। ये 12,000 मास दिया है, कितना है, कितना है, 100। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, फॉलिंग टेम्परेचर भी 100 है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 20108, मतलब 1.2 जूल पर ग्राम। एक ग्राम में दिया है तो यहाँ पे पर ग्राम पर सेंटीग्रेड लिखना है। जूल में दिया है ये, तो ये जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड आएगा। अगर यहाँ पे किलोग्राम दिया है तो जूल पर केजी पर सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर ये कैलोरीज में दिया है तो कैलोरी पर ग्राम, ग्राम में और कैलोरी साथ में, तो ऐसा यूनिट आपको लिखना आना चाहिए। सही है क्या? यार सही है। ठीक है सर, यूनिट के मार्क्स काउंट होते हैं वहाँ पे? पक्का, मतलब ऐसे सिंपल यूनिट तो आपको पता होने चाहिए कि क्या आएगा। हमको फाइंड क्या करना था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट्स हम लोग पढ़े हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तीसरा हम लोग पढ़े थे जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो 4 हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे जो यूनिट दिए हैं, मतलब ये क्या था, हीट किस में दी है? जूल में, तो जूल ऊपर आएगा। ये क्या था? 100 क्या था? मास। मास क्या है? ग्राम, तो ग्राम पर ग्राम। फिर 100 दूसरा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में है? डिग्री में, तो डिग्री आएगा नीचे। बहुत इजी है, आप डायरेक्टली हो जाता है। चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4। ठीक है, चारों 4 हो गया, चौथा था ये। फिफ्थ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सॉरी 4 का फर्स्ट। एक हीटर है जिनका रेट दिया है 1000 वैट। एक सेकेंड ना, ओके। एक हीटर दिया है जिनका रेट दिया है 1000 वैट, इज यूज्ड टू हीट 1.5 kg ऑफ वाटर एट 40 डिग्री। तो मास दिया है 1.5 kg, इतना पानी है। अब इनका इनिशियल टेम्परेचर, तो राइजिंग टेम्परेचर आएगा। इनिशियल टेम्परेचर 40 दिया है, 40 डिग्री, और उसको कहां तक गर्म किया? टू बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री 100 होगा ना फाइनल। तो चेंज इन राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 60 डिग्री। ये समझ में आया सबको?
40 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री बढ़ा, राइजिंग टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है यहाँ पे, यस बोलो सर देखो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दी है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो प्लस नहीं आएगा, 100 प्लस 40 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बढ़ा मुझे बोलो। आपका 40, आपके पास 40 चॉकलेट हैं और आपके पास 100 चॉकलेट हो गई तो कितनी बढ़ी? ऑलरेडी है। हाँ 40 डिग्री ऑलरेडी है। आवाज नहीं आ रहा। 40 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है ऐसा। हाँ 40 थी तो 100 हो गई, 100 बढ़ानी, 100 हो गया। 40 चॉकलेट थी, आज किसी ने चॉकलेट दी तो 100 हो गई, तो कितनी बढ़ी आज के दिन? ओके कितनी बढ़ी तो 100 हो गई ऐसा हाँ। हमको लगता है ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा जरा हटके दिए हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया, ओके गुड। चलो आपको दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी। यहाँ पे देखो ये जब भी आ जाता है तो ये केजी में होगा, तभी ये लेना है। यहाँ पे ग्राम होता है तो 4.2 लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है हीटर का रेट दिया है, रेट मतलब पावर दिया है, पावर दिया है 1000 वैट। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये था ना, आया समझ में? हाँ इनको मैं एच लिखता हूं, ठीक, इनको एच हम लोग, एनर्जी है ना, वेट मतलब एनर्जी है, कितना वर्क डन मतलब एनर्जी। तो अभी इसी में पावर दे दिया है तो अब मैं इनको अलग से करता हूं। देखो पावर इज इक्वल टू ए अपॉन ए, हमको ये फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा। अब ये h इज इक्वल टू एम सी थीटा आर होगा ना, ये वाला h जो था वर्क डन मतलब ये होगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूं एम सी थीटा आर अपॉन टी इज इक्वल टू पी। अब पावर दिया है 1000 इज इक्वल टू मास कितना दिया है मैं वापस समझाऊंगा, डोंट वरी, 1.5 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 इनटू राइजिंग टेम्परेचर कितना है 60 डिवाइडेड बाय टाइम, ये फाइंड करना है। अब इनको t इधर ले लेते हैं, 1.5 मतलब 15 इंटू 4200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि मैंने यहां से पॉइंट निकाला, और ये 1000 नीचे, 1 1 2 2 गए, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। अब आपके पास 9 इंटू 42 है, इतनी सेकेंड, 378 दिया आंसर, यस। सुनो अब आपको सिर्फ यहाँ पे बहुत सिंपल चीज दी है, क्या दिया है, एक हीटर है जिनका रेट दिया है, रेट मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, तो आपको पावर दिया है 1000 वैट, वैट जब भी आएगा तो ऐसा यूनिट किसका, पावर का, वो दिमाग में रखना, मतलब 1000 जूल नहीं है, 1000 कैलोरी नहीं है, 1000 वैट है, डब्ल्यू दिया है। यूज्ड टू हीट 1.5 kg ऑफ वाटर, पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया है इस हीटर को, जिसका पावर 1000 वैट है। पानी का टेम्परेचर 40 था, बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोगों ने गर्म कर दिया, कितना 100 वैट दिया था, वाला रेट वाला जो है 40 डिग्री था, 100 डिग्री हो गए, 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 1.5 kg पानी का, मतलब उबलने लगा पानी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2। तो हर सेकेंड में कितना हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड किया वो फाइंड करना है। हर सेकेंड, एवरी सेकेंड में कितनी एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड की। अगर आप यहाँ पे रेट दिया है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को मैंने, हम लोग एनर्जी मानते हैं ना, वर्क मतलब एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज एनर्जी, तो वर्क अपॉन टाइम एनर्जी अपॉन टाइम, तो कितनी एनर्जी हम लोगों ने दी टोटल इस 1.5 kg पानी को गर्म करने के लिए, उबालने के लिए, तो एम से थीटा उसको फाइंड करेंगे।
फिर यहाँ पे रखेंगे और टाइम, और ये इससे अच्छा मैंने एक साथ लिख दिया, पावर 1000 है और ये सब, तो कितना टाइम, कितने सेकंड लिया होगा, सॉरी कितना वक्त लिया होगा ये 6 मतलब 100 डिग्री उबालने के लिए 1.5 kg ऑफ वाटर, वो फाइंड करना था। टाइम 378, इसका मतलब होता है हर सेकंड में 1000 पावर का। वो हम लोग थोड़ा और आगे चैप्टर शायद आएगा, उसमें आएगा ये पावर वाला, नहीं आएगा तो फिर पता नहीं, मैंने 12th में पढ़ा है, पता नहीं कहाँ पे पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाया होगा मैंने पावर वर्क तो सेकंड चैप्टर में। आ गया था। यस लाइट बिल ये सेकंड चैप्टर है वो वर्क पावर एनर्जी वाला, उसमें भी हम लोग लाइट, वो भी मस्त है सर। हमारे हाँ पास इजी भी है। का जो बिल आता है ना वो कितना आएगा वो निकालेंगे हम लोग 1 महीने में, वो वाला चैप्टर है। क्या सर? 1 महीने में घर में बिजली का बिल कितना आएगा वो भी फाइंड करना है हमको, ऐसा आएगा हमारा एक चैप्टर है। एक पंखा है, एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है, सबका रेटिंग दिया होगा। 12th में नहीं अभी है ना, आया नहीं है अभी। वो सर इसमें हाँ वो है, मजा आएगा सर उसमें, तो बहुत मजा आएगा। चैप्टर में है। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, कुछ कट ना हो ना तो बहुत मजा आएगा सर उसमें, आएगा वो आएगा, मैं तब कैलकुलेट करूंगा। जोरदार है वो तो। ये रेट मतलब यही होता है, हर सेकेंड वो 1000 वैट इस्तेमाल करता है, वैट आवर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको, उनका 3.6 भी है, ऐसा कुछ है। वेट या वॉट? वैट सर वेट या वोट, WATT। तो बोलो, वैट बोलो, वॉट बोलो, जो भी बोलो, इसमें कुछ वॉट बोलो तो भी चलेगा। सर वेट तो WET वेट हो जाता है वो तो। मैं तो वॉट मतलब वो होता है वॉट बैंक का सोचता हूँ, इसलिए मैं हमेशा वैट बोलता हूँ। हाँ चलो वो भी ठीक है। परसेप्शन में वॉट तो वो मांगने आते हैं ना, वो जो कैंडिडेट होते हैं, चलो उनको छोड़ो। VOT वाला वोट। ये समझ में आया सबको? यस चलो यस यस बस एक बार फिर स्टेटमेंट सुन लो। रेटिंग दिया होगा हमेशा, रेट मतलब होता है पावर, पावर मतलब होता है वर्क पर सेकेंड, हर सेकेंड 1000, इतनी एनर्जी 1000 जूल हर सेकेंड, तो कितनी सेकेंड लगेगी वो फाइंड करना था, ये गर्म करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4। 40 ग्राम मर्क्यूरी, चलो मास दिया है 40 ग्राम, सॉरी मर्क्यूरी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी 0.14 जूल पर ग्राम दी है, वो चेक करना मास किसमें दिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें दिया, कभी कभार कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, कभी कभार इनको किलोग्राम दे देंगे, इसको जूल दे देंगे, तो 1000 और मल्टीप्लाई वाला आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं आ रहा है। इसको हीट किया गया 200 वैट हीटर, मतलब पावर वापस देखो 200 वैट फॉर 1 मिनट, मतलब टाइम दे दिया है 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड मतलब हो गया 100 सेकेंड, सॉरी टोटल टाइम कितना दिया है 1 मिनट और 40 सेकेंड, मतलब टोटल 100 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड आती है, वो 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100 हो जाता है। इनिशियल मर्क्यूरी टेम्परेचर θ1 इनिशियल दैट इज 0 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है θ2। तो हमको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू ये वर्क अपॉन टाइम, m इज 400 ग्राम है। कौन सा 400, यस 400 ग्राम। सॉरी आपने एम 40 लिखा। मतलब mc थीटा आर होगा ना, राइज हीट सप्लाई की गई है, यस हीट किया गया, टाइम आपको पावर कितना दिया है 200 वैट, मास कितना है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.14 मतलब 14/100 में कर देता, इनटू थीटा आर राइज इन टेम्परेचर आपको पता है, ये आपको दिया नहीं है, दैट इज θ1 सॉरी
θ2 माइनस θ1 ऐसा होगा ना, अपॉन टी, टाइम कितना दिया है और 100, नीचे 100 नहीं है, टी नीचे दिया है, यहाँ पे ये 0 दिया है, इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, देखो। तो ये गए 2, अब इनको यहाँ पे रखता हूँ, मतलब θ2 माइनस 0, मतलब θ2 ही बचेगा। सर इसमें ना ये आप थीटा माइनस करते हो ना, वो असल में करना ही नहीं चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सिर्फ आपको क्या करने का है, आपको हीट लॉस या हीट गेन उठने के टेम्परेचर ही फाइंड कर लेने के। फिर दिया होता है कि यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर कौन सा थी, जितना वो में मिला टेम्परेचर ये सोल्व करके उसको उसमें ऐड कर देने का। ये इतना थीटा बीटा है ना, ये समझ में ही नहीं आता है सर। वो ये करना पड़ता है, मेथड है भाई। अगर थीटा अरे सर क्या 0 डिग्री मतलब वो करना पड़ता है, दिखाना तो ऐसा पड़ेगा। लिखना पड़ता है? अरे ऐसा नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे हो। ये थीटा माइनस 0 किया आपने, बरोबर, थीटा माइनस 0 आपने यहाँ पे रखा है इक्वेशन में। अभी उसको हम थीटा माइनस ना करे और थीटा आर या थीटा एफ करके मतलब हीट गेन या हीट लॉस कर दे, बरोबर, फिर उस इक्वेशन को सोल्व करेगा, थीटा एफ या थीटा आर हमें मिलेगा, बरोबर। उसको हमें जो दिया है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दे तो फाइनल टेम्परेचर नहीं मिल सकता। तो प्लस क्यों किया तुमने? ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा प्लस क्यों क्या किया? प्लस क्यों किया? तुझे पता ही है कि 0 है तो जो राइजिंग टेम्परेचर आएगा वही आएगा आंसर। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। करना पड़ता है, मेथड तो दिखानी पड़ेगी ना भाई, कि यहाँ जो चेक करते हैं उनको नहीं पता होता है कि राइजिंग टेम्परेचर कितना आया, 0 था कि क्या था, दिखाना पड़ता है। अगर किसी, सिंपली बात देख लो, किसी भी टेम्परेचर में से 0 माइनस करोगे तो आंसर तो वही का वही आएगा। 50 में से 0 माइनस मतलब 50, लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट दिया है कि 0। अरे सर वो तो अभी 0 है, उसके बाद आगे आ जाएंगे तो मतलब वैल्यू आ जाएगी, तो क्या करेंगे? वो तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? तो सर उससे अच्छा कि हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन करना, उससे अच्छा थीटा आर या थीटा एफ फाइंड करके फिर अगर राइजिंग टेम्परेचर दिया है तो प्लस कर देंगे, फॉलिंग टेम्परेचर दिया है तो माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। तू जो बोल रहा है, तुझे सिर्फ 0 माइनस, मतलब मैं पूछना क्या चाहता हूँ सर, रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, ये ऐसा करना पड़ता है तो मैं ऐसी प्रैक्टिस बाड़ू, क्योंकि मैं अभी मतलब जहाँ पे करना ऐसा नहीं कर रहा हूँ और बहुत स्पीड से जा रहा हूँ। करना होता है वहां पे मैं बोलता ही हूँ, इसलिए मैं भी आपको सामने दिखाता हूँ कि मुझे भी पता है कि थीटा माइनस 0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, मतलब थीटा माइनस 0 मतलब 0 थीटा ही रहता है। 50 में से 0 निकालो 50 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है, स्पेसिफाई दिया है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा या तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, ठीक। और कुछ मतलब इक्वेशन में दिखाना पड़ेगा ना? हाँ। अरे यार तो खतरनाक है। ऐसे सिंपली हो सकता है तो हमें क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेशन करना ही है, अजीब लोग है। एक मिनट यहाँ पे लोचा हो गया, आंसर आ नहीं रहा है। 200 वेट दिए ना, क्या कौन सा वन है, किस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, सॉरी, कौन सा वन है सर? एक मिनट, ये 100 प्रॉब्लम 4 का शायद सेकंड वन है ना? लोचा है, 14 कहाँ से आया? आएगा 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 सर, वही आएगा, 14 हो जाएगा, यस, सोल्व करो, आएगा। अब तो आएगा ना। 4 भी है, हाँ रेडी। 20000 डिवाइडेड अभी आएगा 357.1, हाँ आ गया बरोबर ना? यस 357.14, 357.14, मतलब फाइनल टेम्परेचर आपका आया 357.14 आया सब कुछ। सर देखो, अगर ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 आपने किया, बरोबर, मतलब इक्वेशन में रखा, और मैंने नहीं रखा थीटा एफ या थीटा फॉलिंग टेम्परेचर या राइजिंग टेम्परेचर को फाइंड करके फिर प्लस और माइनस कर दिया, तो मेरे मार्क में कुछ फेर पड़ेगा? देखो किस पे डिपेंड है पता है, तेरा जब 80 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जैक्टली 80 में से 80 आ गए थे, फिर वो 3 बार चेक होगा तेरा पेपर, वहां पे ऐसी गलती निकालेंगे, हाँ इसका ये बाकी रह गया, निकालो 1 मार्क आधा,
80 नहीं देने, 79 देके छोड़ दें। ठीक है, जनरलाइज में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तेरे को फुल अच्छा, बरोबर। तब की बात है, तब ये इतनी छोटी सी बरोबर, रेडी, ओके 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 ओके। टेम्परेचर का जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इनके यहाँ के में भूल गया ना ये वाला लगाना। अगर तेरे फुल मार्क्स आए तो 3 4 5 बार चेक होगा कि कहीं पे तो गलती की होगी इसने, क्योंकि फुल मार्क्स नहीं देते। किसको मिलेंगे? जो 100% पक्का है। तो ये ऐसे निकालेंगे, देखो इसने यहाँ पे नहीं लिया है, मतलब यूनिट ही नहीं लिखा है, तो आधा मार्क्स उड़ाओ, फिर दूसरे में आधा मार्क्स, तीसरे में आधा मार्क्स, गया 1 2 मार्क्स। मतलब वो 80 में से 80 आए तब की बात है ना? तो भी ऐसी उच्चाकांक्षा कौन रखता है सर? वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। बायोलॉजी हो तो अभी थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो मतलब पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, फिजिक्स में 80 में से 80 आएंगे, बायोलॉजी में नहीं आएंगे। ले, सच में आएंगे लेकिन फिर ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? इजी सब्जेक्ट में तो सबको आ जाएंगे, जो हार्ड है उसमें लाए वो सच्चा स्टूडेंट है। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में तो पूरे पूरे सब ला सकते हैं। अरे सर, बायोलॉजी को आप इतनी वैल्यू डाउन कर दी सर आपने। क्या सर, मेरा फेवरेट आपको सब्जेक्ट है बायोलॉजी यार। आता है इसलिए आप ऐसा कहोगे? ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी तो क्या सबको आ जाता है। छोटे बच्चे गली मोहल्ले में बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो सर आप chemistry टीचर में हो लाए, ना, उसके इसलिए आपको वाह लगता है। वाह, आपने पढ़ाओ। तो हम केमिस्ट्री में लाएंगे, बस आपको लगता है ना कि वो हार्ड है। हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है। अगर केमिस्ट्री में अच्छा, उसमें लाएंगे, चलो। मैं चैलेंज बात देता हूँ, केमिस्ट्री में अगर मोर देन 50% अगर लाओगे तो मेरे पास से चॉकलेट ले जाना। आप पता 500 रुपये मोर देन 50 ना? सर 50%? 50% सर क्या आप सोच क्या रहे हो? तो मोर देन 50 तो लाना पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे। नहीं हाँ, एक सेकंड। हेलो, ये लेक्चर में तो सारा सब कौन है? चलो चलो चलो, बातों में तो आपको कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, मुझे भी मानने कोई बात मत। सर रिजॉइन सर हो ऐसे जाए। नहीं। आप अगर बायोलॉजी को ऐसे तुच्छ सब्जेक्ट मानते हो तो घर घर में डॉक्टर नहीं होने चाहिए। रिजॉइन हो जाओ, रिजॉइन।